हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू लिटलैंग एकेडमी। लिटलैंग एकेडमी में लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करते हैं, खासकर ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी है और ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, चाहे पॉलिटेक्निक की एग्जामिनेशन हो, लेक्चरर की एग्जामिनेशन हो, तो उनको हमने सॉल्व किया था और मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनमें कैसे कैसे रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। आज हम सीखेंगे कुछ हाई ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़रूरी है और ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इनको ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली दिखते तो थोड़े से टफ है, बट अगर रूल को हम समझे तो वो टफ नहीं लगते हैं हम। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बेस्ड है। फर्स्ट है ए, द प्रोफेसर along with his students work hard, राइट? तो ये क्वेश्चन है। सेकंड है, द प्रोफेसर along with his students works hard। थर्ड वन है, द प्रोफेसर along with his students वर्किंग हार्ड। तो वर्किंग हार्ड को तो हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रेजेंट ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है, इंडेफिनिट का नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब हम इन दोनों सेंटेंसेस से करेक्ट सेंटेंस को हमने चूज करना है। अब देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये वाला, द प्रोफेसर along with his students work hard। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, जब along with आता है, along with आता है, तो उस केस में जो वर्ब है, वर्ब फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है, पहले जो सब्जेक्ट आता है, along with से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब एग्रीमेंट होता है, राइट? तो यानी कि अगर ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में है, प्रोफेसर सिंगुलर नंबर में है, राइट? सिंगुलर नंबर का जब सब्जेक्ट होगा, तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट का सिंगुलर नंबर का होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके बेस फॉर्म में हम एस या एस लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रोफेसर जो वर्ड है ये सिंगुलर नंबर में है, राइट? अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पर आएगा तो WORKS, वर्क्स होना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पे वर्क्स नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज रॉन्ग। तो करेक्ट हमारा क्या है, द प्रोफेसर along with his students works hard। ओके, सिंगुलर नंबर है, ये मैंने समझाया था आपको पहले, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यानी कि बेस फॉर्म में एस हमने यूज किया, दैट्स व्हाई दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस, राइट? तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। एग्जामिनेशन में अगर इस तरह से सेंटेंस आएगा तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके नंबर के अकॉर्डिंग हम वर्ब को रखेंगे, ठीक है? अब सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो इस केस में आप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे यानी कि वर्क्स हो गया, राइट? तो दैट्स व्हाई दिस वन इज आवर करेक्ट सेंटेंस। ओके, सिमिलरली we have got next sentence, choose the best affirmative sentence। आपने इसमें बेस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस चूज करना है। either the teacher or the students is responsible। okay, एक वन, either the student or either the teacher or the students are responsible, this one। लास्ट वन, either the teacher or the students be responsible, इसको तो हम हटा देंगे, ठीक है? ये तो नहीं आ पाएगा, ओके, ये हट जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखेंगे, either the teacher or the students is responsible। अब यहाँ पे एक रूल आता है, नॉर्मली एक रूल आता है हमारा,
रूल वो होता है जब भी हम आइदर और का यूज़ अगर हम करते हैं सेंटेंस में, तो उस केस में जो वर्ब आती है, वर्ब जो लास्ट सब्जेक्ट होता है उसके नियरेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब को हम रखते हैं। ओके, तो इस सेंटेंस में देखिए, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल है। टीचर सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर वर्ब इज सिंगुलर इसके अकॉर्डिंग आए, जो कि ये रॉन्ग है। क्यों? रूल के अकॉर्डिंग आइदर और जब भी लगता है तो उस केस में इस जो लास्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, उसके नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब को रखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। ओके, दिस वन इज प्लूरल। प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल स्टूडेंट्स के साथ ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आया, ये जो कि रॉन्ग है। ओके, तो दिस वन इज रॉन्ग। सेकेंड वन वी हैव गॉट, this is our, okay, second one we have got, either the teacher or the students are responsible. Okay, either the teacher or the students. Okay, this one, either the teacher or the students are responsible. अब मैंने आपको बताया था either और का जब हम यूज करते हैं तो उस केस में जो हमारा वर्ब है वो लास्ट वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर टीचर है, लास्ट सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स। ओके, अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का होता तब भी इसके अकॉर्डिंग ही आता। ओके, तो आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल नंबर है, दिस वन इज प्लूरल नंबर, आर यहाँ पे यूज हुआ है, इट मीन्स दिस इज करेक्ट वन। ओके, एंड दिस इज रॉन्ग, दिस वन इज करेक्ट, यानी कि बी वाला हमारा करेक्ट है। राइट, तो इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब कई बार इस तरह से भी सेंटेंस आते हैं। ओके, एक है हमारा ये दिस वन, select the correct affirmative form. Okay, the number of applications ई जाएगा या फिर आर का हम यूज करेंगे, ये देखना है आपने। तो इसके लिए एक रूल है, जब भी नंबर ऑफ का यूज किया जाता है तो उस केस में इसको सिंगुलर के रूप में रखा जाता है। राइट, तो करेक्ट हमारा हो जाएगा इज। यहाँ पे the number of applications is increasing, right? तो ये वाला is correct होगा। okay, second one, pick the right sentence. Every one of the candidates was आएगा या were आएगा या is आएगा present। okay, जब भी everyone आता है, everyone का यूज जब भी किया जाएगा तो उस केस में सिंगुलर नंबर का ही सब्जेक्ट होगा। ओके, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आएगा कब? जब एवरीवन आता है। एवरीवन ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स प्लूरल नंबर में बेशक है लेकिन इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ओके, एवरीवन ऑफ द कैंडिडेट, इसका मतलब होता है कि कैंडिडेट्स में से हर कोई, यानी कि जितने प्रत्याशी हैं उनमें से हर कोई, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे वज नहीं आएगा क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्ब भी नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात, वर्ब ये पास, ये प्लूरल नंबर में आता है, पास के प्लूरल नंबर में, तो यहाँ पे एक बच जाता है इज। ओके, तो करेक्ट हमारा हो जाता है इज। ओके, एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट्स इज। ओके, एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्रेजेंट। ओके, तो ये इस तरह से हमारा करेक्ट हो जाता है हम। राइट, अब यहाँ पे अब एक चीज़ समझ जाइए, एवरीवन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि इसका मतलब हिंदी में हम समझते हैं कि प्रत्येक कैंडिडेट्स में से। ओके, वन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट में से हर कोई इज प्रेजेंट, हर कोई उपस्थित है। ओके, तो दिस वन इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट्स ये सिंगुलर में ट्रीट करते हैं। राइट, नेक्स्ट है विच इज करेक्ट।
10 रुपीज़ इज़ या आर अ स्मॉल अमाउंट. ओके, ये 10 रुपी अ स्मॉल अमाउंट यानी कि एक यूनिटी के रूप में लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे इज़ का यूज होगा, आर का यूज नहीं होगा. 10 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट, राइट. तो इस तरह से ये हम सेंटेंसेस को बनाते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप के भी हैं, क्योंकि इसमें से कुछ सेंटेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जामिनेशन में. तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, राइट. तो आज के लिए काफ़ी है, और बाकी मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद में हम फिर बातचीत करेंगे. अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के. नेक्स्ट टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स और उनके जो रूल्स होते हैं उनको समझेंगे, राइट. तो आज के लिए काफ़ी इतना. आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. कोई अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा, और जो भी सेंटेंसेस को ठीक से आप देख लीजिएगा, राइट. फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे, राइट. तो तब के लिए अभी के लिए काफ़ी है. हैव अ नाइस टाइम एंड कीप लर्निंग. ओके, बाय.